हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेडिकेटेड सिविल सर्विसेज एग्जाम प्लेटफॉर्म पे। आज ये सेकंड क्लास है फटाफट रिवीजन में, और 10 से 15 मिनट में हम लोग संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके जो भी स्रोत हैं उनको समझने का और उनके इंपॉर्टेंट पहलुओं को देखने का प्रयास करेंगे। आप सभी को पता है कि चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, पॉलिटी में यहां से एक दो प्रश्न हमेशा आते ही आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला यहां पे जो एनसीईआरटी सार संग्रह में इसमें पॉइंट दिया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप सभी कहेंगे कि यह रूस के संविधान, या इसी को कई बार रसिया दे देता है तो आप कहेंगे वहां के संविधान से लिया गया है। सेकंड पॉइंट देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति ने सत्तत्व मतलब कि डीपीएसपी, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये संकल्पना कहां से ली गई है। तो आप सभी को पता होगा कि आयरलैंड से ये ली गई है। कई बार एग्जाम में ये भी बातें पूछी गई हैं। थर्ड पॉइंट कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो सिद्धांत था, जिसको आप कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यह किस देश से लिया गया है। तो आप कहेंगे कि यह फ्रांस से लिया गया है। मतलब कि जो आप देखते हैं हम लोगों को स्वतंत्रताएं मिली हैं हमारे संविधान में, जो हमें समानताएं दी गई हैं, जो भाईचारा बंधुत्व की बात की गई है, वो सभी के सभी फ्रांस के संविधान से एक्सेप्ट किया गया था हमारे संविधान सभा के लोगों के द्वारा। ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए, कहा जा रहा है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको आप कहते हैं जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये आप कहेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। मतलब कि जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है, अगर कोई भी कानून बनता है और उस कानून में कुछ अगर आप ऐसे देखेंगे कि वो कानून कुछ हद तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है या संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, तो ये जो न्यायिक पुनरावलोकन हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है, तो ये आप देखेंगे साथियों, जो ये न्यायिक पुनरावलोकन करता है, ये कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये आप एकदम क्लियर रखेंगे। ठीक है। वहीं पे देखिए, आपसे यहां पे कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में सम्मिलित जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स जिनको हम कहते हैं, किस देश के संविधान के प्रावधानों से लिए गए हैं। तो यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जिसको आप यूएस से बोल देते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। तो यहां से देखिए, हमेशा आपसे एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस बुक के जो भी इंपॉर्टेंट आपके जो भी यहां पे चैप्टर्स हैं, वो मैं इसीलिए आपको रिवीजन करा रहा हूं, ताकि आपको इसी बहाने इस बुक को भी मैं दिखा सकूं और फटाफट से आप रिवीजन भी हमारे साथ में कर सको। चाहे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और यहां से बस आपको करना कुछ नहीं है। इस क्लास को बस आपको फटाफट, जब भी आप खाना खा रहे हो, कुछ भी आपका जब मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, बस आप उस समय इस क्लास को फास्ट स्पीड करके सुन लेना। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं वो सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। देखो, आपसे यहां पे कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। मतलब कि भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि लिखित संविधान होता है, अलिखित संविधान होता है। लिखित का मतलब होता है कि जिनको किताबों के रूप में पिरो दिया गया है। अलिखित का मतलब आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अलिखित भी क्या होता है, पेज बाय पेज रहता है। रूढ़ी, जो भी रूढ़िवादी विचार आ रहे हैं, कोई मान लो डिसीजन दिया गया है आज के 50 वर्ष पहले, उस डिसीजन से हम कुछ बातें ले लिए, तो कागज पे ये भी होता है, अलिखित संविधान भी, बट ये अलग अलग रूप में होता है। और जो लिखित संविधान होता है वो एक किताब नुमा संरचना में दे दिया जाता है। जैसे आप अपने भारत का संविधान देखते हैं, तो आप कभी भी किसी से ये मत कहिएगा कि अलिखित संविधान बिना लिखे हुए, सबके दिमाग में वो भर दिया गया है संविधान और सब लोग वैसे सुना देते हैं। नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि भारत का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है, और अमेरिका का भी संविधान लिखित है। और आपको यह बताना है कि अमेरिका का ही जो संविधान है सबसे शायद छोटा संविधान भी है, और कितने उसमें आर्टिकल है कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। आगे देखो, अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मान लो भाई, स्वाभाविक सी बात है कि जब हमारा संविधान बना तब वो चीजें लागू हो रही होंगी, और 50 वर्ष के बाद अगर वो चीजें लागू नहीं हो रही, तो ऐसे में संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान किया गया था कि आप इसको संशोधन कर सकते हैं, कुछ अच्छी बातों को जोड़ सकते हैं। वैसे तो कोई खराब बातें जोड़ी नहीं गई जिनको हटाने के लिए, लेकिन हाँ, कुछ अच्छी बातों को जोड़ने के लिए आप संवैधानिक संशोधन करेंगे। ये कहां से लिया गया? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका कहां है बाबू? अफ्रीका महाद्वीप में सबसे नीचे की तरफ देखोगे तो साउथ की तरफ एक छोटा सा देश है। ठीक है। आगे चलो, भारत के संविधान में सम्मिलित जो आपातकालीन उपबंध,
मतलब कि इमरजेंसी जो प्रोविजन है वो किस देश से लिया गया है, तो आप कहोगे कि जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से लिया गया है। मतलब कि जर्मनी का जो वाइमर संविधान है, जर्मनी का संविधान है, वहां से आपातकालीन उपबंध हम लोग लिए गए हैं। आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लग सकते हैं, फटाफट से बताना। चलो मैं बता दे रहा हूं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। अब इन तीनों में क्या बातें कही गई हैं ये आप बताओगे, और इन तीनों में कितने टाइम भारत में कौन कौन से आपातकाल लगे हैं ये आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। आप भी रिवीजन करो, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, कह रहा है कि शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। मैंने कई बार बताया है कि भारत में राज्य और संघ कहीं ना कहीं एक रूपता को दर्शाते हैं। देखो अर्धसंघात्मक व्यवस्था है, मतलब कि राज्य छोटा भाई है, संघ बड़ा भाई है, और ऐसे में अगर राज्य छोटा भाई बड़े भाई से अलग होने की बात करेगा तो थोड़ी सी अधिक शक्ति दे दी गई है भारत में संघ को कि तुरंत दो झापड़ मार करके छोटे भाई को कहो नहीं अलगा नहीं होना है, संयुक्त फैमिली में रहो। तो भारत में कैसा है, संघात्मक व्यवस्था जो है वो कनाडा से लिया गया, लेकिन भारत में थोड़ा सा अलग कर दिया गया, बड़े भाई को ताकत थोड़ी सी अधिक दे दी गई है। अगला पॉइंट देखो, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आप सभी को पता है कि ये जो समवर्ती सूची है साथियों, यह इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको किसको है, तो संघ और राज्य दोनों को है। लेकिन अगर मान लो कि किसी कंडीशन में संघ और राज्य के बीच विवाद हो जाए इस समवर्ती सूची के विषय पे कानून बनाने को लेकर के, तो ऐसे में वही कानून मान्य होगा जो संघ कहेगा, ठीक ना। यहां राज्य का सर्वोपरि नहीं चलेगा, मतलब कि छोटा भाई है तो उसको छोटे भाई के तरीके से ही रखा गया है, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं आज आपके संविधान के स्रोत में और क्या क्या बातें हैं। ये देखो ये सारी की सारी बातें आप चाहे स्टेट पीसीएस दो, चाहे आप वनडे एग्जाम दो, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मिली जाती हैं। और इस एनसीईआरटी सार संग्रह में आप देख रहे हो कि इन्हीं सारे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को आपके रिवीजन के लिए शामिल कर दिया गया है। आ जाओ आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कहां से लिया गया, तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कि जो आपका प्रोड्यूसर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ है वो किस देश से लिया गया है, तो आप कहोगे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो आप सभी कहोगे कि यह रसिया मतलब सॉरी रूस के प्रावधान से लिया गया है, रूस के संविधान से इसको लिया गया है। आगे देखो कहा जा रहा है अगला पॉइंट कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार मतलब कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो आप कहेंगे ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। यह आपको यहां से ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं पे देखो नीचे की तरफ आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। मतलब कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछेगा तो जापान, और विधि निर्माण प्रक्रिया पूछेगा तो आप क्या कहोगे कि ब्रिटेन से ली गई है। ओके, क्लियर है आप सभी को। चलो फटाफट से हमको लगता है कि आज वाला जो ये टॉपिक है आपका ये 10 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। फटाफट से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो फटाफट से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जो लाइव क्लास आपकी चलती थी उस लाइव क्लास के बारे में जो भी जानकारी है वो आपको दे दिया जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है ना। तब तक आप इस क्लास का फायदा लीजिए, इस क्लास को अच्छे से पढ़िए। आ जाओ देख लेते हैं अब हम लोग थोड़ा सा यहां से कंप्लीटली एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है इस एरिया से कि जो भी विभिन्न देश हैं उनके संविधानों से हमने क्या क्या अपनाया है। जैसे अगर आपसे कभी भी पूछे कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, तो आप कहोगे कि प्रस्तावना के शब्द को हम लोगों ने लिया है। जो प्रस्तावना में शब्द का प्रयोग किया गया है हम भारत के लोग इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। जो आपके फंडामेंटल राइट हैं, जो आप कहते हैं कि राज्य के विरुद्ध नागरिकों को मिली एक गारंटी है जिसको आप मूल अधिकार कहते हैं, यह भी आपके यूएसए से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका जो आप भारत में देखते हैं कि अगर न्यायपालिका जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र अपना निष्पक्ष डिसीजन सुनाती है, ये प्रावधान कहां से लिया गया है, यूएसए के ही संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली मतलब कि अगर कोई गलत कानून है, कोई ऐसा कानून है जो संविधान का अतिक्रमण कर रहा है या नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो ऐसे में यह भी जो प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन का है ये अमेरिका से ही लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया जो है ये भी आप देखेंगे तो यूएसए से ही लिया गया है। अब देखो यहां पे हम लोग एक गलत वर्ड प्रयोग करते हैं, राष्ट्रपति पे हम लोग एक महाभियोग शब्द का यूज करते हैं। वो तो चलो ठीक है, हम वो शब्द सही है, लेकिन हम वही महाभियोग शब्द सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पे भी प्रयोग करते हैं।
जबकि याद रखना इंटरव्यू में आपको महाभियोग शब्द सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में नहीं बोलना, वहां बोलना है हटाना। ठीक ना, ये ध्यान रखना, ये एक एक वर्ड सीखते चलो। महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पे लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। बस प्रक्रिया वही होती है, इसलिए लोग यहां पे महाभियोग महाभियोग शब्द इनके मामले में भी बोल देते हैं। ठीक है, अगला देखो, यूएसए से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। अब आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कौन कौन लगा सकता है और कौन से आर्टिकल में इसकी बात की गई है। जनहित याचिका, मान लीजिए कि जनहित याचिका का मतलब यह होता है कि कोई एक ऐसा समुदाय है और वो समुदाय अपने मौलिक अधिकारों की मांग नहीं कर पा रहा है, वो इतना सक्षम नहीं है, तो ऐसे में अगर मान लीजिए कोई एनजीओ वाला है, उन्होंने उनकी बात को क्या किया, कैप्चर किया और कैप्चर करके न्यायपालिका के पास भेज दिया, जिससे कि उनके क्या हो गए, जन के हित में याचिका आ गई। मतलब कि उसने एक याचिका दायर कर दिया और उनको वहां से क्या हुआ, उनके सारे अधिकार न्यायपालिका ने लागू करा दिए। तो ये जो जनहित याचिका है, आप सभी लोग पढ़ते हैं ना कि पहली बार भारत में इसको कौन लाया था, पीएन भगवती साहब लाए थे, न्यायाधीश। ठीक ना, तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान आज आप देखते हैं, यह भी अमेरिका से ही लिया गया है। जो भी आपकी विधि प्रक्रिया है, ये भी आप देखोगे बाबू तो अमेरिका से ली गई है। वहीं पे अगर हम ब्रिटेन के संविधान की बात करें कि ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, तो ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, फटाफट से देख लो। ब्रिटेन से हम लोगों ने विधि का शासन लिया है, संसदीय शासन प्रणाली ली है। अब यहां पे आप लोग बताना कि संसदीय शासन जब प्रणाली की बात आ जाती है तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे बुक, यहां तो हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आपको यह बताना है कमेंट सेक्शन में कि भारत की संसदीय प्रणाली मजबूत है या ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली मजबूत है, यह आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ब्रिटेन से देखो विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता जो आज आप देखते हो भारत में अपने एक नागरिकता है, यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था जो आज आप राज्य व्यवस्था लोकसभा और राज्यसभा देखते हो, यह द्विसदनीय व्यवस्था भी हम लोग ब्रिटेन के संसद से प्रेरित होकर के वहां के संविधान से लिए हैं। विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो हम लोग कानून बनाते हैं, यह भी हम लोग ब्रिटेन से ही लिए हैं। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय जो आज आप देखते हैं कि जो पार्टी जितना सर्वाधिक मत पाती है वो जीत हासिल करती है, यह भी हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। विधायिका में अध्यक्ष पद की जो भूमिका होती है, वो भी हम लोग कहां से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। संसदीय विशेषाधिकार जो मिलते हैं, यह भी ब्रिटेन के संविधान से बाबू लिया गया है। ठीक है, तो देखो ये सारी बातें आपसे कभी ना कभी एग्जाम में पूछी ही जाती हैं और आप कोई सा भी एग्जाम अगर दे रहे होगे तो आप देखोगे यह कई बार रिपीटेड होते हैं। अब देखो यहां पे एनसीईआरटी सार संग्रह में यही सारी अच्छी बातें मुझे लगी हैं। इस किताब से वाकई बता रहा हूं, मुझे मोहब्बत हो गया है। अब आप लोगों को लगेगा कि सर जी आप तो लग रहा है प्रचार प्रसार कर रहे, नहीं प्रचार नहीं कर रहा हूं। देखो मैं ये कह रहा हूं तुम स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र हो, संप्रभु भारत में रह रहे हो, लेकिन आप खुद कंटेंट देखो। जब आप कंटेंट देखोगे तो आपको खुद लग जाएगा कि हाँ यार वाकई में ये किताब क्यों बेस्ट सेलिंग में आती है पूरे इंडिया में। ठीक है ना, समझ रहे हो यहां पे। तो या तो आप आराम से इस किताब के माध्यम से रिवीजन करते चलो। अब मान लो इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे कहेंगे कि गुरुजी इसमें कुछ चीजें छूट गई हैं। चलो ठीक है, कुछ चीजें अगर छूटी होंगी तो किताब को बहुत मोटा नहीं करने का प्रयास किया गया है। तो आप अगर इस बुक को लिए रहोगे तो वहीं ऊपर लिख लिया करो, गोज पोत दिया करो, क्या दिक्कत है। किताब को सजाने के लिए लेते हो, नहीं ना। चलो आगे देखो, यहां पे दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, तो भारत के संविधान में देखो लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कनाडा से क्या क्या लिया गया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब कि संघीय व्यवस्था ली गई जिसमें लेकिन एक अपडेशन किया गया है कि केंद्र को थोड़ा सशक्त किया गया है। वहीं पे दूसरा प्रावधान क्या लिया गया है कनाडा से, शक्तियों का वितरण और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। मतलब कि शक्तियों का वितरण तो समान किया गया राज्य और केंद्र में, लेकिन कुछ मामलों में शक्तियों पे अधिकार मैक्सिमम तौर पे किसको दिया गया, केंद्र को दिया गया। यह भी बात कनाडा से ली गई है। वहीं पे देखोगे तीसरा पॉइंट जो आप देखोगे, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, यह भी हम कनाडा के ही संविधान से लिए हैं। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, यह भी हम आप देखेंगे तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघात्मक जो विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं आपके अपने संविधान में, यह भी हम कनाडा के ही संविधान से लिए हैं। अब आ जाओ ऑस्ट्रेलिया के संविधान में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या अपने भारत के संविधान में अपनाया है, जैसे कि समवर्ती सूची। फिर आप देखेंगे कि व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी जो प्रावधान है, यह भी हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में अपनाए हैं। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, जो आपने देखा होगा ना कि संयुक्त बैठक। अब आपको यह बताना है कि क्या जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, क्या यह साधारण
केवल विधेयक के मामले में होती है या हर विधेयक के मामले में होती है? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो संयुक्त बैठक होती है जिसका अध्यक्ष लोकसभा जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये ध्यान रखना बाबू, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की जो आपकी भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ली गई है। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? देखो, राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, अब राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, राष्ट्रपति कैसे चुन करके आते हैं, ये प्रक्रिया भी आयरलैंड से लिया गया है। अब आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि राष्ट्रपति को कौन कौन मिलकर के चुनता है, ये आप पूरा प्रक्रिया बताना, मैंने अच्छे से पूरा पढ़ा दिया है, ठीक ना। अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तीसरा पद्धति आप देखोगे तो राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन होता है, यह भी आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया है। वहीं फ्रांस के संविधान से बाबू अगर आप देखोगे तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है, मतलब कि रिपब्लिक जो हम बात करते हैं कि रिपब्लिक मतलब कि हमारे देश का जो प्रथम नागरिक है या मुखिया है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। वो बातें जो इसको हम लोग गणतंत्र कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं, ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो विचार लिया गया है, ये भी आप देखोगे बाबू तो कहां से लिया गया है? फ्रांस के ही संविधान से मेरे प्यारे साथियों लिया गया है। तो देखो कितना फटाफट से आप सभी लोगों का रिवीजन हो जा रहा है। आप लोगों को वीडियो भी लंबी नहीं मिलेगी और 10 से 15 मिनट में आप फटाफट से हमारे साथ में क्या करोगे, अपने पूरे जो भी एक एक सब्जेक्ट हैं उनके एक एक टॉपिक का आप रिवीजन करते हमारे साथ डेली चलोगे। अब वहीं देखो, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं जिनको फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को अब यह बताना है कि जब हमारे भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ उस समय पे कितने मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे, ये आप लोग बताइएगा। वर्तमान वाला तो मैं बता दे रहा हूं 11 मौलिक कर्तव्य थे। दूसरी बात आप देखोगे रसिया से लिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का जो आदर्श आप देखते हो, यह भी रूस के संविधान या रशिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी से आप देखोगे बाबू तो आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का कुछ मूल अधिकारों का हम स्थगन करते हैं, जिन पे युक्ति हम प्रतिबंध लगाते हैं, मतलब कि कुछ समय के लिए, वो जर्मनी के संविधान से लिया गया। वहीं जापान के संविधान से आप देखोगे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। और यहीं पे जो आज आपका सेकंड चैप्टर है भारतीय संविधान में जो उनके स्रोत, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो देखो फटाफट से आप लोगों ने यहां पे 16 मिनट में कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही आपको डेली एक एक आपको कैप्सूल देता रहूंगा, रिवीजन करते रहना। बस याद रखना साथियों, आपके लिए अगर मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग भी और भी साथियों को जोड़ने का प्रयास किया करिए और भी साथियों को बताया करिए इस चैनल के बारे में, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए काम कर रहा हूं, तो आप लोग भी थोड़ा सा हमारा सहयोग करिए। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।